बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला और मैं हूं आफ्ताब मोगरी। आज बात करें तो दुबई से सबसे बड़ा फ़ैसला सरज़मीन दुबई से आया, जो कि फ़ैसला यकीनी तौर पर बड़ा अहम है और फ़ैसला हिंदुस्तान के उस पायलट का और उस तैयारे का जो कि गिरकर तबाह हुआ। आज हिंदुस्तान का एक फ़िज़ाई तैयारा जो कि दुबई के एयर शो में जो है आज प्रवास करते हुए गिर गया। ना सही गिरा, मगर उसके साथ साथ हिंदुस्तान के एयरफोर्स के लिए बाइज़ रुसवाई भी बना। और हिंदुस्तान की एयरफोर्स जो कि पाकिस्तान के हालिया जंग के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उसका जिक्र भी हो रहा है, और ख़ास तौर पर अमरीकन सदर डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता और हर जगह पर ये कहते आते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हिंदुस्तान के राफेल 7 से ज़ायद तैयारे जो हैं मार गिराए। और हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उस समेत पूरी बीजेपी और हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत को बाइज़ रुसवाई यकीनी तौर पर पाकिस्तान से हालिया जंग में सामना करना पड़ा उसको भी। और उसके बाद दुबई में आज जो तैयारा गिरा है उसके बाद हिंदुस्तान का ये दावा था कि ये एयर शो में इसीलिए ही गए थे कि जो ख़ास तौर पे अरब ममालिक हैं और उसके साथ साथ दुनिया के जो आए हुए लोग थे वो कम से कम हमारे इस तैयारे को अगर देखते और इसकी सलाहियतों को देखते तो बहुत से इम्कान थे कि हमें कुछ डील हो सकती थी कई ममालिक के साथ। मगर अब जब ये तैयारा गिरा है तो इसके साथ साथ पूरी दुनिया ने इस पे सवाल उठा लिए हैं कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स कितनी सलाहियत रखती है। अगर बात की जाए तो पिछले दिनों फिर हिंदुस्तान ये वाज़े तौर पर कह चुका था कि हम अब सिंदूर 2 की तरफ जा रहे हैं। मगर आज जब ये तैयारा गिरा है तो इसके साथ साथ सिंदूर 2 पर भी अपोजिशन और हिंदुस्तान की कई सियासी जमातों ने सवाल उठा लिया है कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर 2 की तरफ जो जा रहे थे तो इस सूरत हाल में जाते जब हमारे पायलट जो है तैयार नहीं है, हमारे पास जो तैयारे हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि वो उड़ सकें या जंग लड़ सकें। मगर इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये ना सही हिंदुस्तान की एयरफोर्स पे सवाल है, मगर हिंदुस्तान के उन पायलटों के भी लिए है कि जो एयरफोर्स के वाज़े तौर पर दुनिया में ये बात करते आते हैं कि हम नंबर 1 एयरफोर्स फोर्स हैं हिंदुस्तान की। मगर आज के तैयारे के गिरने के बाद कई सवाल यकीनी तौर पर इस हादसे के बाद उठे होंगे। पहले भी 2023 में ये हादसा हो चुका है राजस्थान में, जो कि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तैयारा गिरा था। अब ये दूसरा तैयारा है जो कि अभी गिरा है। ये बड़े अहम सवाल हैं, इसी पे बात करेंगे। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, मैं तारुफ कराता चलूँ, ब्रिगेडियर रिटायर फ़ारूक हमीद साहब हैं, दिफ़ाई तज़िया निगार हैं। नादिर मीर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर नादिर मीर साहब हैं, भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर साजिद हबीब दिफ़ाई तज़िया निगार हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया सब मेहमानों का। सबसे पहले ब्रिगेडियर रिटायर फ़ारूक हमीद साहब की तरफ जाऊंगा। सर बताइएगा कि आज बाइज़ रुसवाई एक दफ़ा फिर हिंदुस्तान के कह सकते हैं कि नसीब में आई, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें इस जो है एयर शो की जानिब थी और पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रहा था। मगर आज जो ये हादसा हुआ है इसने कई सवाल पैदा कर लिए हैं, खासतौर पर हिंदुस्तानी एयरफोर्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि आज ये जो हादसा हुआ है पूरी दुनिया ने इसकी वीडियो देखी है और लाइव वहां पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने उसको देखा है। किस तरह उनका ये जो तेजस तैयारा है, इंडिजिनसली डेवलप्ड, लोकली डेवलप्ड, इतने दहाइयों से इसके ऊपर काम हो रहा था कि जब उसका क्रैश हुआ है, बड़ा सेटबैक है फॉर द इंडियन एयरफोर्स। बड़ा सेटबैक है, मैं कहूँगा अनदर सेटबैक टू द मोरल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, another setback to the morale of the Indian nation as such। और मेरा ख्याल है कि ये इसने बहुत सारे चीज़ों को रिफ्लेक्ट किया। पहला ये कि एक जहाज जो कि फुली सर्विसेबल नहीं था, 3 दिन पहले भी हमने वीडियो देखी कि उसके ऑयल लीक हो रहे थे वगैरह वगैरह। मैं खुद क्योंकि साबिक एविएशन इंजीनियर रहा हूँ तो मैं बड़ा इंटरेस्ट नोट किया। मैंने एयर शो में जो आपकी इज्जत का मामला होता है इंटरनेशनल लेवल पे, वहां पे हाउ कैन यू सेंड एन एयरक्राफ्ट जिसमें कोई, जिसको कहते हैं ना 0.001% उसमें प्रॉब्लम हो। आपने एक डिफेक्टिव एयरक्राफ्ट, एक अपना अनसर्विसेबल किस्म का एयरक्राफ्ट, उसको अगर आपने एयर शो में भेज दिया तो मेरे ज़हन में आया कि ये कोई बात ठीक नहीं है। ये रिफ्लेक्ट करता है इंडियन एयरफोर्स की मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स, इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की फ्लाइंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना जी, और द इक्विपमेंट एज सच।
तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ वेरी बैड डे फॉर इंडियन एयरफोर्स। देखिए वहां पे बड़ी तादाद में इंटरनेशनल एयर शो में डिप्लोमेट्स होते हैं, जो इंटरनेशनल मुख्तलिफ ममालिक के जो एयरफोर्स के जो चीफ्स वहां पे आए हुए हैं, हमारे चीफ भी वहां पे गए हुए हैं, और जो लोकल मिलिट्री अटैशीज, डिफेंस अटैशीज, वो सारे वहां पे, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर, एरोनॉटिकल सेक्टर, इंडस्ट्री के जो लोग हैं वहां पे आए हुए हैं, और वो उनके सामने अगर कोई जहाज गिर जाए, देखें अगर खुदा न खास्ता कोई मिड एयर कोलिजन होता है, कई दफा हमने देखा है कि इंटरनेशनल एयर शोज में पायलट्स जब एरोबैटिक डिस्प्ले कर रहे हों, 2-3 एयरक्राफ्ट हों, तो कोई जी जब कलेक्टिवली अगर वो कोई एरोबैटिक कर रहे हैं तो उसमें मिड एयर कोलिशन के चांसेस होते हुए भी हैं। लेकिन ये तो एक सोलो फ्लाइंग थी, उसमें इस तरह का हादसा होना, एंड नोइंग के भाई दी एयरक्राफ्ट के 4 दिन पहले प्रॉब्लम भी था, तो ये बहुत बुरा रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑन दी इंडियन एयरफोर्स। और मैं समझता हूँ कि आज बहुत ही दी इंडियन एयरफोर्स का उनका मोरल बहुत ही लो होगा, और इंडियन इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें जो इमेज जाता है इंडियन एयरफोर्स का, कि जनाब इनका अपना मुल्क का बना हुआ तैयारा, जिसको ये बड़ा कहते हैं, हालांकि इसको मैं कहा ना कि 1.5-2 दहाइयां लगी तैयारे को, हम नाम सुन सुन के हम थक गए थे। हमने कहा यार कमाल हो गया, ये कैसी इनकी इंडस्ट्री, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री, कि जनाब यहाँ पे इनका तैयारा जो है वो मुकम्मल नहीं हो रहा है, लेकिन बहरहाल हो गया। तो आप मुझे बताएं कि ये जहाज को कौन खरीदेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना जी। एयर शो एक्चुअली आप प्रोजेक्ट करते हैं, आप एक किस्म का जिसको कहते हैं ना, सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, कि आप सेल्समैनशिप करते हैं अपने मिलिट्री इक्विपमेंट की, वो जो आपने खासकर जो आपने खुद लोकली प्रोड्यूस किया हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो अपने जहाज हो, और इस तरह का ब्रिगेड साहब, हिंदुस्तान की मीडिया और बिलखुसूस हिंदुस्तान के एयरफोर्स के इस तैयारे के लिए बारहा हिंदुस्तान की मीडिया पर और बड़ी तारीफ़ें करके बेहोश हो जाते थे कि हमारी तैयारा जो है वो इस काबिल है कि ना सही पाकिस्तान मगर दुनिया के कई ममालिक जो जहाज़ में दावा करते हैं उनसे काबिलियत भी रखता है और उससे बढ़ती भी हासिल है। तो आज तो वो बिल्कुल खुदा ने उनको आईना दिखा दिया। देखें एयर शो में एक जहाज का जो पीक परफॉर्मेंस होता है बुक के मुताबिक वो डिस्प्ले किया जाता है, और इसको बड़े गौर से पूरी दुनिया देखती है। अब इसका मतलब यह है कि इनका जहाज वो जो पीक परफॉर्मेंस होना चाहिए इन द एयर, वो उस परफॉर्मेंस को मीट नहीं कर सका, वॉट एवर बी द रीजन, चाहे वो पायलट का एरर हो, चाहे वो मेंटेनेंस का ग्राउंड जो लोग हैं उनका एरर हो, तो ये रिफ्लेक्ट तो कर गया ना, रिफ्लेक्ट ऑन द पुअर आउटपुट जो कि इनकी एरोनॉटिकल इंडस्ट्री ने किया है। और मैं ये कहूंगा कि देखें एक तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स में GF-17 के हम पढ़ रहे हैं, कई ममालिक ने MOU साइन कर दिए हैं, इसका मतलब उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, जिसमें और कई ममालिक में तो जहाज हमारे एक्चुअली एक्सपोर्ट हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब और भी लोग जो हैं दे सो इम्प्रेस्ड कि वो इस जहाज में और इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। सो हमारी जो इस जहाज की इंटरनेशनल लेवल पे जो इसकी प्रोजेक्शन है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी कामयाबी से ठीक हो रही है, और बड़ी मेहनत के साथ GF-17 जो है वो तैयार किया गया। पिछले ये 2003 से जनरल मुशर्रफ के दौर से मुझे याद है इस जहाज के ऊपर पाकिस्तान और चीन का को प्रोडक्शन का ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। सो कहने का मतलब ये है कि इंडियन एयरफोर्स में देखें चंद दिन पहले खबर क्या थी, उनके 3 जहाज मुख्तलिफ जगहों में वो क्रैश कर गए थे। इनकी जो MiG-21 की जो फ्लीट है वो बड़ी ऑब्सलीट हो गई, वो जनाब अब पूरी फ्लीट जो है वो ग्राउंड हो गई है। और इरसा साकिब हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब मैं उनकी तरफ भी जाना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा कि आज हिंदुस्तान का जो ये एयर शो में जो जहाज़ गिरा है, कहें कि जंगी जुनून अब कम से कम नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान और एयरफोर्स का कम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बायज़ रसवाई पूरी दुनिया में आलमी सतह पर इस वक्त सामने आ रही है। मगर कल के मनाजिर और तस्वीरें अगर देखी जाएँ तो JF-70 जो पाकिस्तान का तैयारा था, हिंदुस्तान के एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर जो पायलट थे या जो हुकाम थे वो भी देखने आए और पाकिस्तान के इस JF-70 को हैरत अंगेज़ नज़रों से देखते हुए, और वो वीडियो भी वायरल हो रही है आज। तो कहें कि पाकिस्तान के JF-70 और आज जो हिंदुस्तान का जहाज़ जो ये गिरा है एयरफोर्स का, तो इससे मोरल वाकई कम होता हुआ नज़र आ रहा है आपको एयरफोर्स का? अस्सलाम वालेकुम जी, पहले मैं JF-17 थंडर की बात करूंगी कि डेफिनेटली आई हैव बीन वन ऑफ दोज पीपल जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ है कि वो जाके फैक्ट्री में किस तरह काम बन रहे हैं,
और क्या उनका कैलिबर है वो जाके मैंने तो फर्स्ट हैंड विटनेस किया है। सो लेट मी टेल यू के एट पार विद जितनी भी सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंटरनेशनल रेगुलेशंस है, उसके अलावा और इसका जितने हमने एमओयूज और जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट डिफरेंट कंट्रीज ने जाहिर किए हुए इन आर JF-17 थंडर्स और डिफरेंट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के अंदर, तो ये तो पूरी दुनिया ने ही देखा और एक फैक्चुअल बात है। अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं तेजस एयरक्राफ्ट की। मैं आपकी ऑडियंस की निशानदेही करना चाहूंगी इस बात पे कि देखें जो इंडिया का ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसको कहते हैं, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जो कि डिजाइन सपोर्ट ADA का है उसके थ्रू ये बना था। एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट इसको यूज कर सकते हैं एयर डिफेंस के लिए, क्लोज कॉम्बैट के लिए और ग्राउंड सपोर्ट के लिए। अब इसका एक नॉन सेफ्टी फीचर होता है जी, जिसको आप अगर एरोस्पेस की जबान में कहें तो मार्टिन बेकर 0-0 इजेक्शन सीट इसमें मौजूद होती है, विच थियोरेटिकली ये अलाउ करती है कि पायलट इजेक्ट कर सके इवन लो ऑल्टीट्यूड या 0 स्पीड के ऊपर। अब एट द एंड ऑफ द डे हम ये देख रहे हैं कि आज इतना एक फेटल क्रैश हुआ है, नोज डाइव किया है इस एयरक्राफ्ट ने, उसके अलावा पायलट भी इजेक्ट नहीं कर सका। तो इट्स नॉट जस्ट अ फेलियर इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल्स और मेंटेनेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट मगर ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ द पायलट। अच्छा, मैं आप लोगों की इस तरफ भी आपको रिमाइंडर एक दे दूं कि ये तेजस का फर्स्ट क्रैश नहीं था। एक प्रीवियस इंसिडेंट जो रिपोर्ट हो चुका है 2024 के अंदर भी कि एक इन्हीं की मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी इंडिया के अंदर, उस टाइम पे भी ये इस तरह का हादसा हुआ है, लेकिन उस वक्त इस पायलट ने जो वहाँ पे थे इंडियन एयरफोर्स के, उन्होंने सेफली इजेक्ट कर दिया था। अब व्हाई दिस मैटर्स, क्योंकि देखिए एक तो जो जिस तरह आपने भी मेंशन किया ये एक सिंबॉलिक लॉस है इंडिया के लिए। अभी इंडिया अपने आप को वापस से अपनी मिलिट्री माइट रीइटरेट करने की कोशिश कर रहा था दुनिया के आगे। तो तेजस जो है ना जी, ये शोकेस करना चाह रहा था इंडिया इस तरह से कि जो इंडिया की ग्रोइंग एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री की कैपेबिलिटीज है। अब ये इस तरह के इंटरनेशनल एयर शो पे और दुबई जैसे एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन पे जो कि साउथ एशिया के अंदर तो खासकर एक नेक्सस है, वहाँ पे इस तरह के इंटरनेशनल एयर शो के अंदर ये क्रैश हो ना, तो ये इट्स नॉट जस्ट अ रेप्यूटेशनल ब्लो, ये एक स्ट्रेटेजिक फेलियर है in terms of the narrative that they wish to create as well. फिर obviously इसकी एक safety और reliability की concerns है कि even though ये जो तेजस एयरक्राफ्ट है लाइट और एडवांस माना जाता है, लेकिन ये क्रैश डेफिनेटली क्वेश्चंस रेज करता है कि फ्लाइट सेफ्टी स्पेशली अंडर हाई स्ट्रेस। अगर देखा जाए अरशद आकिब साहब, अगर देखा जाए तो माजी में राफेल का गिरना, फिर उस पर भी हिंदुस्तान मानने से इनकारी था और बिलाखिर जो है पाकिस्तान ने 6 से 7 उनके दावा किया था पाकिस्तान ने। फिर जब अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बार और मैं तो कहूँगा 1000 बार ये इस बात को और इस को जोर दे के कहा गया कि जी इनके तैयारे गिरे हैं, तब जाके हिंदुस्तान के थोड़ा बहुत कानों में हलचल पैदा हुई कि हाँ जी अब तो सुपर पावर यानी कि अमेरिका और हमारे मित्र दोस्त जो है डोनाल्ड ट्रंप वो ही कह रहे हैं। तो अब बाइज़ शरफ तो बनेगा, क्योंकि आपने जो जिक्र किया कि ये राजस्थान में जो 2024 में इनका तैयारा गिरा था तो उस वक्त तो नरेंद्र मोदी के सामने ही गिरा था। अब ये जो दुबई में गिरा है तो समझा जाए कि अब दुनिया में आलमी सतह पर ये एक बहुत बड़ी खबर है हिंदुस्तान के एयरफोर्स के लिए। मैं आपको जी बिल्कुल मैं आपको यही बताना चाह रही थी। और ऑन अ लाइटर नोट देखें, अवाम ना आपकी ना मेरी बात शायद इंडियन अवाम उस तरह तस्लीम ना करें, शायद नरेंद्र मोदी की भी ना करें और डोनाल्ड ट्रंप की नहीं, लेकिन ऐश्वर्या राय की तो करेंगे। तो आज कल एक वीडियो वायरल हुई है जहाँ ऐश्वर्या राय डायरेक्टली नरेंद्र मोदी से ये सवाल कर रही हैं कि क्यों हमारे 7 तैयारे राफेल जिन पे हमें इतना नाज था वो पाकिस्तानी आर्मी ने इतनी आसानी से गिरा दिए, और उसके अलावा जो दीगर लॉसेस हुए थे। आज फिर जो इंडियन एयर शो पे उनको एक ये बड़ा एक झटका लगा है। देखिए इसके अंदर मैं जरूर एक स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट तो है ही है, उसके अलावा मैं आपको इसके एक्सपोर्ट इम्पैक्ट की तरफ रिमाइंडर देना चाहूंगी कि देखिए इंडिया का यहाँ गोल इस एयर शो पे डिस्प्ले करने का यही था कि तेजस को एक्सपोर्ट मार्केट्स में जिस तरह मिडिल ईस्ट वगैरह है वहाँ पे हाईलाइट किया जाए अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए। लेकिन एक एक्सीडेंट होना इस तरह के हाई प्रोफाइल एयर शो के अंदर जहाँ पे बहुत सारे बायर्स आ सकते हैं, तो ये उनका कॉन्फिडेंस भी इवेट करता है। उस
उसके अलावा ये चीज कि जो मेंटेनेंस और टेक्निकल की रिस्क है, सो अभी तक अगर टोटल आप कॉज ही नहीं बता सके तो पोटेंशियल जो फैक्टर्स, जैसे पहले भी ब्रिगेडियर साहब थे हमारे साथ, उन्होंने मेंशन किया था कि पायलट का एरर था या एरोडायनामिक्स की कोई स्टॉलिंग थी या कोई टेक्निकल वेल फंक्शन था। अब ये एक अगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फॉर्म होती है, सिस्टमिक इश्यूज होते हैं, ये सारे के सारे आइदर वन ऑफ देम ये डेफिनेटली इंडिया के हक में नहीं जाता। और पाकिस्तान को देखें, ये डोमेस्टिक डिस्कोर्स जो है उसकी एक हमने हमारे लिए भी एक अच्छी चीज ये हुई है कि पूरी दुनिया इस चीज से वाकिफ हो गई है कि पाकिस्तान के इंडिजिनस सिस्टम जो है वो इतनी ज्यादा एडिक्वेट टेस्टिंग के किए जाते हैं। बिल्कुल, मैं फारूक हमद साहब आपकी तरफ आऊँगा। अगर देखा जाए कि किसी भी मुल्क का, एयरफोर्स का इतना बड़ा हादसा अपने मुल्क में हो या किसी दूसरे मुल्क में हो, किसी एयर शो के दौरान हो, तो उसके असरात यकीनी तौर पर जो बात हो रही है कि बाहर हो मौजूद होते हैं, पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं। और ख़ास तौर पर एयर शो में जब आप अपनी चीज़ मनवाने के लिए लेके जाते हैं और वो मेड इन इंडिया हो, मेड इन पाकिस्तान हो या किसी भी मुल्क की खुद सादा बनाई गई एक दिफाई सलाहियत हो जो जिसको आप दिखाने जाएं और वो ही मिट्टी में मिल जाए, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कितना उस मुल्क को पड़ता है, उस एयरफोर्स को पड़ता है। और आने वाले वक्त में कहा जाए कि दुनिया जो यकीन है, जो कि चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, उस पर उनका कितना फ़ीसद जाके रहता है कि जी अब इनके जो एयरफोर्स के तैयारे हैं या एयरफोर्स फोर्स जो है वो इस काबिलियत, उसमें काबिलियत है भी या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए एक हमें इंसानी जान कहीं भी नुकसान जिसका हो उसके लिए ऑब्वियसली दुख तो होता है कि ऑब्वियसली कोई भी एक ट्रेन्ड पायलट वो कहीं के भी हो, तो डेफिनेटली फ्रॉम अ ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू तो इस चीज के साथ सेंसिटिविटी भी अटैच्ड है। लेकिन एक ये चीज भी है कि आप आई थिंक फाइनली इंडियन एयरफोर्स को जरा रियलिटी बेस्ड चीजें करनी चाहिए जो उनके हक में जाएं। फॉर एग्जाम्पल, दिस शुड बी एन आई ओपनर फॉर मोदी एंड द IAF कि आप अपने टेक्निकल कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्गर करें, आप अपनी पायलट्स की कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं, रादर देन कि आप दुनिया के आगे जो एक फॉल्स नैरेटिव और फॉल्स प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के साथ आप जो ऑब्सेशन है आपको और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, तो उसके बजाय अपनी कैपेबिलिटीज को बेहतर करने में वो रिसोर्सेज इस्तेमाल करें। देखिए इसकी फारूक साहब की तरफ जाना चाहूँगा, साथ ही रहेगा। मैं फारूक साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, फरमाइएगा सर। यही अगर बात आपके सामने रखी जाए कि कितना जो है इम्पोर्टेंट होता है, कितना ज़रूरी होता है किसी भी मुल्क में जाके अपनी सलाहियतों को मनवाना, दिखाना, एयर शो में हो, चाहे वो एयरफोर्स हो या पाकिस्तान आर्मी हो। हमारे यहाँ भी दुनिया भर से लोग आते हैं। अभी कराची जो एग्जीबिशन होती है डिफेंस के हवाले से देखा जाए तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और इसी तरह आज के इस शो का आखिरी दिन था और हिंदुस्तान के एयरफोर्स का जो है ये हादसा पेश आना, समझा जाए कि हिंदुस्तान के एयरफोर्स पे अब सवालिया निशान यकीनन तौर पर मुल्क के अंदर भी होंगे और बैरून मुल्क से भी जो ममालिक सोच रहे थे, जो हिंदुस्तान लॉबिंग कर रहा था कि हमसे तैयारे ख़रीदे जाएँ और कुछ ऑर्डर मिल सकें, अब तो सब मिट्टी में मिल गया। देखें, जो एयर शो होता है, इंटरनेशनल एयर शो, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती जी। यू हैव टू बी परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट, चाहे वो आपकी पायलट्स की फ्लाइंग स्किल्स हो, चाहे आपकी मेंटेनेंस लेवल हो, ग्राउंड सपोर्ट वगैरह वगैरह तमाम चीजें। तो लिहाजा यहाँ पे जो आज उनके साथ ये डिबेकल हुआ है इंडियन एयरफोर्स के साथ और इंडियन एरोनॉटिकल इंडस्ट्री के साथ, बिल्कुल इसकी इम्प्लीकेशन होंगी शॉर्ट टर्म में, मीडियम, लॉन्ग टर्म, जो भी आप कहें, कि अब लोग अगर कुछ सोच भी रहा होगा कि हम इस तैयारे को जरा देखते हैं, इसमें क्या पोटेंशियल है हमारी एयरफोर्स के लिए, वो जो खरीदार जो है फॉरेन कंट्री, तो वो मेरा ख्याल है दे विल हैव सेकंड थॉट्स अबाउट इट। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ऑल्दो इट इज नॉट लिंक्ड टू एन एयर शो, लेकिन इंडोनेशिया 40 राफेल तैयारे लेने को तैयार था जी। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ये जो उनके 8 राफेल इंडियन एयरफोर्स के तो मार गिराए गए पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये मे की जंग में, तो दी इंडोनेशियन ने बैक्ड आउट, ठीक है ना। तो ये बड़ा सेटबैक होता है कि आपको जो इंटरनेशनल आपके प्रोस्पेक्टिव
जो क्लाइंट्स होते हैं या जो इंटरेस्ट किस बारे में सोच रहे होते हैं, फिर वो बैक ऑफ कर जाते हैं कि नहीं भाई नहीं, यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करने की फायदा कोई नहीं है, दिस इज नॉट अ सेफ एयरक्राफ्ट। देखें, ये बात होती है फ्लाइट सेफ्टी की, ये बात होती है इक्विपमेंट की, अपनी टेक्नोलॉजिकल लेवल की, टेक्नोलॉजिकल क्रेडिबिलिटी की, ड्यूरेबिलिटी की। तो यहाँ पे ये एक चीज सामने है कि जहाज जो है वॉट एवर बी द केयर, वो अपना परफॉर्मेंस, पीक परफॉर्मेंस नहीं दे सका इन दी एरोबैटिक्स जो वो इतने हजारों लोगों के सामने दुबई में लाइव कर रहा था। एक तो ये बात। दूसरा ये है कि हम तो 1965 से, भाई मैं तो इंडियन एयरफोर्स को देख रहा हूँ, हर जंग में जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, इंडियन एयरफोर्स हैज नेवर एक्सेल्ड। हमेशा पाकिस्तान, अब मैं इधर थोड़ा सा पॉइंट से हट के बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा एक्सेल किया है, have always been proved superior to the Indian Air Force. इंडियन एयरफोर्स की क्या बात करते हैं, अभी ये जो 67 और 73 के जो अरब इसराइली वॉर हुई थी, हमारे पाकिस्तानी पायलट्स गए थे वहां पे, दे फ्लू एंड दे शॉट डाउन, दे वर द ओनली पीपल जिन्होंने शूट डाउन किए इसराइली एयरक्राफ्ट को। सो पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स, हमारी ट्रेनिंग और ये तमाम ये जो मेंटेनेंस, ये दुनिया में इज नोन वर्ल्ड वाइड। अभी देखें पिछले 4 महीने में कितनी दुनिया की एयर फोर्सेस, उनके हेड्स आए हैं पाकिस्तान के, जनाब हमारे लोगों को ट्रेन करें, ये कैसे आपने कर दिया, क्या आपकी टेक्नोलॉजी थी, क्या एक्सपर्टीज थी, हमारे साथ शेयर करें, हमारे पायलट्स को। सर इसकी बात पूछ तो ना सही दुनिया भर से, मगर सबसे बड़े सुपर पावर ताकत कल और परसों की खबर आपके सामने है, कांग्रेस तक जाके पहुंची और अमेरिका ने बिलाखिर इस पर जो है बैठकर बात भी की कि कैसे पाकिस्तान ने राफेल को गिराया, और पाकिस्तान के पास जो पायलट हैं, पाकिस्तान के पास जो एयरफोर्स की जो इस वक्त ताकत है, उसको मानने से यकीनन ही पेंटागन में भी सोचा जा रहा होगा, कांग्रेस भी सोच रही है और व्हाइट हाउस भी सोचने पे मजबूर हो गया है। देखिए, बार बार एक तो इंटरनेशनल लेवल पे तो हमारी क्रेडिबिलिटी और वो तमाम चीजें तो हो गई एक्सेप्टेबल, उसमें तो किसी को शक नहीं है। अब देखे ना 2019 में 27 फरवरी को क्या होता है, यही इंडियन एयरफोर्स की, और वो पुलवामा वाला, वो बालाकोट वाला, आपको सीन याद है ना, कैसे विदिन सेकंड्स, विदिन मिनट्स पीएफ ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, उनके दो जहाज गिरा दिए, ठीक है ना। सो ओवरऑल मैं समझता हूँ, आई हैव अ फीलिंग कि इंडियन एयरफोर्स की जो लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, उनकी जो एक फ्लाइंग एक्सपर्टीज है, उनके पायलट्स की ट्रेनिंग, उनकी मेंटेनेंस के लोगों की ट्रेनिंग, ओवरऑल उनका जो एनवायरनमेंट है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, उसमें बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हो गई है, और खासकर ये मई की जंग के बाद तो बहुत ज्यादा वो डिमोरलाइज। सर एक लाइटली मूड में एक जो सोशल मीडिया पे सार्फिन जो है जो आड़े हाथों ले रहे हैं, और ख़ासतौर पर हिंदुस्तान के ही सार्फिन जो हैं, जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा देख लीजिएगा नरेंद्र मोदी जी, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी ISI का या पाकिस्तानी अफवाज का तो हाथ नहीं है, तो उधर तो पानी भी नल में नहीं आता, तो हमारी अफवाज से खौफजदा होते हैं और हमारी जो है ISI से खौफजदा होते हैं। तो देखिए, वो तो आप, एक वक्त ये था कि जब हम क्रिकेट मैच इंडिया में जाके जीतते थे, तो वो कहते थे इसके पीछे ISI है, मुझे आज भी याद है, ठीक है। लेकिन मैं ऑन सीरियस नोट एक बात कहता हूँ, वो ये है, आई थिंक द इंडियन एयरफोर्स में जो टॉप लीडरशिप है, या तो उनको ये एक नॉर्मल हादसा नहीं था, एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मैसेज लफ्ज है डिबेकल। इस पे मेरे ख्याल से टॉप इंडियन एयर चीफ, ये टॉप जो 2-3 लोग हैं, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। 2023 में अगर हादसा होता है नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, यही तैयारा तेजस गिरता है, तो उसके बाद भी यही सूरत हाल पैदा हो गई, अब दोबारा गिरा है, तो इंडियन एयरफोर्स में कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई दोबारा कोई ऐसा कोई चीज़ दुरुस्त नहीं की कि कोई ऐसा दोबारा हादसा ना हो। देखे ना, ये हर जब भी कहीं एविएशन का एक्सीडेंट होता है, अपना पाकिस्तान में भी कोई अगर कहीं हादसा हो भी जाता है, तो बकायदा एक प्रोसेसर मैकेनिज्म है, स्टैंडिंग एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड्स हैं जो कि फौरन इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि आइंदा प्रिवेंट किया जाए उस हादसे को। तो इंडियन एयरफोर्स में आई एम श्योर उनका पास ये मैकेनिज्म होना चाहिए। फ्लाइट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, क्या हुआ, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए ताकि रिकरेंस ना हो, तो ये तो वो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा कि उनके टॉप लीडरशिप, जो एयरफोर्स की लीडरशिप है, खासकर द टॉप पोस्टमैन, मेरा ख्याल है दे शुड स्टेप डाउन, बिकॉज ये फिर मैं कहूँगा नॉर्मल हादसा नहीं था। एक्टिंग इन एन इंटरनेशनल एयर शो,
अगर आपकी ये परफॉर्मेंस हो, इससे ज़्यादा आपका और क्या आपका अलमिया जो है वो हो सकता है। सर साथ ही रहेगा मेरा, हमारे साथ अभी हमें ज्वाइन किया है मुनव्वर हसन साहब ने, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा, भारत को एक दफ़ा दोबारा रुसवाई का सामना करना पड़ा है और ये रुसवाई उनके ही पायलट ने उनको दिलवाई, और एयर शो में जो तैयारा गिरा है उसके बाद अब दुनिया की नज़रें जो है इस सबसे बड़ी खबर पे हैं कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स आखिर कर क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये दूसरा तैयारा मिट्टी में मिल गया और इससे पहले भी कई तैयारों को यकीनन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने धूल चढ़ा दी। तो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, इससे आलमी सतह पर हिंदुस्तान की क्या रुसवाई होगी और इसके साथ साथ इसके नताइज क्या होंगे? देखिए, रुसवाई होगी नहीं, रुसवाई हो चुकी है जी, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। भारत की जो फोर्सेस की क्वालिटी है, ट्रेनिंग की, इक्विपमेंट की, वो तो हमारे सामने है। अब इसमें मैं पायलट पे ज्यादा कसूर इसलिए नहीं डालता बिकॉज इस तरह के शोज में भारत ये जो पायलट होता है ये अंडर प्रेशर होता है हमेशा। आपने एक मुल्क की नुमाइंदगी करनी होती है, हजारों लोग देख रहे होते हैं, पूरी दुनिया मीडिया पे उसे देख रही होती है। दूसरा ये कि अगर उसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट था तो क्योंकि आप शो करते हुए जमीन के इतने करीब होते हैं कि आपके पास टाइम बहुत कम होता है जहां पे आप उसे रिप्लाई कर सकें या रिस्पॉन्ड कर सकें। तो मुझे पायलट से ज्यादा जो फनी खराबी है उस जहाज की, बिकॉज उससे पहले ऑयल टपक रहा था जिसपे भारत ने कहा कि ये तो पाकिस्तान ने ऐसे ही उड़ाया हुआ है। इसके अलावा आपने देखा कि त्रिशूल एक्सरसाइज में उनके एक दिन में 3 तैयारों का गिरना, वो भी इस बात की गम्माजी करता है कि उनके पास क्वालिटी अच्छी नहीं है। और फिर आपको याद होगा कि मिग 29 के लिए वो कहते थे ये कॉफिन है इंडियन पायलट के लिए। मुझे लगता है कि तेजा इस वक्त कॉफिन बन गया है उसके लिए, इंडियन पायलट के लिए इस वक्त। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो बड़ी बात है वो बड़ा रीजन जो है वो मसला है कि कौन से इक्विपमेंट खरीदने, कितने टाइमलाइन में खरीदने, कब इनको देने, उसमें क्या स्पेसिफिकेशन होगी। ये सारे प्रोफेशनल काम होते हैं जो कि इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स, नेवी हो, उनकी मुदाखलत कम है, अंबानी और अडानी और मोदी की ज्यादा। जी, तो ये तो आप सही कह रहे हैं कि अंबानी और अंडानी के अलावा तो उनकी जो है ज़्यादा सोच मुझे समझ में नहीं आ रही कि नरेंद्र मोदी की या बीजेपी की हुकूमत की नहीं जा रही हुई। मगर इस वक्त जो अपोजिशन और ख़ास तौर पर वहाँ के लोग जो तनकीद कर रहे हैं एयरफोर्स पर, हिंदुस्तान के एयरफोर्स पर, वो अहम है कि आप समझते हैं कि ये हादसा एक किसी और मुल्क में हुआ, हिंदुस्तान में नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो 2023 मार्च पे राजस्थान में यही तैयारा गिरा और उसके बाद वो उतनी खबर नहीं आई सामने जिस तरह से आज की खबर आलमी सतह पर उसको जो है कवर किया जा रहा है। और जो फुटेज हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो मंजर आम पे पूरी दुनिया ने बराह रास्त देखी हैं। तो इससे एयरफोर्स के जो आपने खुद भी कहा कि एयरफोर्स वैसे ही प्रेशर पे होता है एयरफोर्स का पायलट, तो मज़ीद जो एयरफोर्स के पायलट हैं या एयरफोर्स हिंदुस्तान का है वो दबाव का शिकार होगा। बिल्कुल दबाव का शिकार होगा। देखिए, ये जो दुबई शो था जो 17 से 24 तारीख तक है, ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा शो करार दिया जा रहा है। जी, 1500 से ज्यादा जो एयर कंपनीज हैं, एरोनॉटिकल कंपनीज हैं, वो इसके अंदर शिरकत कर रही हैं। और फिर इसमें आप जो कैच करते हैं अपनी जो आपकी अपनी प्रोडक्ट है। अब मोदी साहब का ये मानना था कि ये मेड इन इंडिया है और वो उनका ये ख्याल था कि तेजाज जो है वो मिग 29 जो बड़ी तादाद में उसकी जगह ले लेंगे और ये बैकबोन का काम करेंगे इंडियन एयरफोर्स के अंदर। अब उनकी कंडीशन ये है कि या तो उनको इंजन नहीं मिलते, आपको याद होगा अमेरिका से जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के 404 इंजन अब तक उनको मिले नहीं है जी, और फिर इसके साथ साथ कभी ऑयल निकलता है, कभी उसके कैनोपी का मसला आता है और फिर बात तो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें बड़े सवालात उठते हैं, जिस तरह की उसका जो शेप है और उसमें जो नट बोल्ट उसके ढीले हैं। इसके ज्यादा प्रोफेशनल आपको सही बता सकता है, उसकी बड़ी सीरियस कंप्लेंट है। और याद रखें कि गेम जो पावर है किसी भी रीजन में, उस पावर को सिर्फ हम नंबर गेम से नहीं देखते, उसकी इक्विपमेंट की क्वालिटी क्या है, ट्रेनिंग क्या है, कौन का पीछे सपोर्ट क्या है और सियासी क़यादत किस तरह से हम आहंग मिलिट्री फोर्सेस के साथ, मेरे ख्याल में वो सारे फैक्टर्स हैं और भारत के अंदर सारे फैक्टर्स नजर आते हैं।
नॉर्थ फोर्सेस में हम आगे साहब, मुझे नजर आती है। कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आएंगे तो आपसे ही वापस आके सवाल रखेंगे कि क्या JF-70 की मौजूदगी में हिंदुस्तान के पायलट यानी कि एयरफोर्स के अफसरान वो भी देखते रहे और तस्वीरें भी खींचते रहे, और मरकज़ कहें कि जहां पर दुनिया के कई ममालिक इसमें शामिल थे एयर शो में, वहां पर पाकिस्तान भी था, और पाकिस्तान पे दिलचस्पी जो थी शायकीन की वो सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि हालिया 2 मुल्कों के अंदर, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो जंग थी वो बड़ी अहमियत की हामिल थी, और सबसे ज़्यादा अगर दुबई में देखा जाए तो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी ही बसते हैं, मगर हिंदुस्तानियों का सबसे ज़्यादा रश पाकिस्तानी JF-70 खंडर पे था। तो उसकी वजह क्या थी, और समझा जाए कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इतना ताकतवर है इस खित्ते में, इस खित्ते समेत पूरी दुनिया में, कि जो कि मरकज़ निगाह बना रहा इस शोर में। वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे।